नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को आपसे निवेदन की सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी अवश्य बजा दें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण शुरू हुए आंदोलन ने अब उग्र रूप ले लिया है। देश की राजधानी कोलंबो समेत विभिन्न जिलों में लोग सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में विफल साबित हो रही है। सरकार के खिलाफ तेज हो रहे विरोध के मद्देनजर श्रीलंका में गुरुवार की सुबह तक देशव्यापी कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस बाबत कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को अधिसूचना जारी की थी। कर्फ्यू 14 जुलाई को सुबह 5 बजे तक लागू था। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं। राजपक्षे के देश छोड़ने से श्रीलंकाइयों का गुस्सा भड़क गया है। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात कर रहे हैं। लोगों के बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान किया है। उधर फील्ड मार्शल ने सेना से विक्रमसिंघे का आदेश न मानने को कहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार को ऐसा ट्वीट किया जिसके निहितार्थ उन्होंने स्पष्ट नहीं किए। उन्होंने कहा कि जब शेर को जंजीर से बांधने की कोशिश की जाती है तो एक ही चीज़ होती है कि जंजीर टूट जाती है। तिवारी ने कुछ दिन पहले ही अग्निपथ योजना के मुद्दे पर अपनी पार्टी से अलग रुख व्यक्त किया था। उन्होंने ट्वीट किया, शेर को जंजीर से बांधने की कोशिश में हर बार एक ही चीज़ होती है, जंजीर टूट जाती है। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना के भी कई हिस्सों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नालों, जलाशयों और नदियों में उफान होने की स्थिति में अधिकारियों को तत्काल बचाव कार्य जारी रखने के आदेश दिए हैं। आज श्रावण का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। इसी दौरान बड़ी संख्या में कांवड़ी हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए आएंगे, जिसको देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एक पखवाड़े तक चलने वाली कांवड़ी यात्रा के तहत कांवड़ी सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हैं और अपने अपने इलाकों के शिवालयों में त्रयोदशी के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। आज से हिंदी पंचांग का 5वां महीना सावन शुरू हो गया है। सावन का धर्म ग्रंथों से लेकर आयुर्वेद तक में बहुत महत्व है। धर्म ग्रंथों में सावन को श्रावण भी कहते हैं। शिव पुराण कहता है कि यह महीना श्रावण करने यानी सुनने का है, इसलिए इसका नाम श्रावण है। इस महीने में धार्मिक कथाएं और प्रवचन सुनने की परंपरा है। सावन बदलाव का महीना भी है। ज्येष्ठ और आषाढ़ की गर्मी के बाद बारिश शुरू हो रही है। आयुर्वेद में सावन को योग ध्यान का महीना कहा गया है। इन दिनों में खान पान से लेकर हमारे एक्सरसाइज करने के तरीकों तक में बदलाव करना चाहिए। सावन महीना शिव जी को प्रिय होने की भी दो खास वजह है। पहली, इसी महीने में देवी पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पालने के लिए तप शुरू किया था। दूसरी, देवी सती के जाने के बाद शिव जी को फिर से अपनी शक्ति यानी देवी पार्वती पत्नी के रूप में वापस मिली थी। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय 16 में शिव जी कहते हैं कि मासों में श्रावण मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा रहती है। इस वजह से भी माह को श्रावण कहते हैं। सावन महीने में सूर्य अधिकतर समय कर्क राशि में रहता है। जब सूर्य कर्क राशि में होता है उस समय में की गई शिव पूजा जल्द सफल होती है। बिहार में चालू वर्ष की पिछली पहली तिमाही में शराबबंदी कानून का कथित उल्लंघन करने के आरोप में करीब 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा बुधवार को यह जारी आंकड़े किए गए हैं। देश में 18 साल के ऊपर सभी लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त मिलेगा। बुधवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सभी सरकारी अस्पतालों में 15 जुलाई से बूस्टर या प्रिकॉशन डोज लगवाया जा सकेगा। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट नुसरत मिर्जा के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर दिए बयान में हंगामा खड़ा कर दिया है। भाजपा ने अंसारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। वहीं अंसारी ने बुधवार को जारी बयान कर अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पाक पत्रकारों को नहीं बुलाया गया और न ही कभी उनसे मुलाकात की। सुशांत सिंह डेथ केस में बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चार्जशीट दाखिल की है। एनसीबी ने कहा कि रिया ने ही सुशांत को ड्रग्स दी थी। चार्जशीट में रिया के भाई शोभिक समेत 35 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस केस की स्पेशल कोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई होनी है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक पीएम पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में सबसे आगे चल रहे हैं। एलिमिनेशन राउंड की वोटिंग में ऋषि सुनक को 88 यानी 25% वोट मिले हैं। इसके साथ ही वे टॉप पर हैं। इस रेस में कामयाब होने पर ऋषि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उनके सामने ब्रिटिश सांसदों का समर्थन जुटाने की चुनौती है। अमेरिका में महिलाओं से अबॉर्शन का अधिकार छीनने का मुद्दा पूरी दुनिया में चर्चा है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना
हो चुकी है। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में भी अबॉर्शन महिलाओं का अधिकार नहीं है, बल्कि आईपीसी के सेक्शन 312 के तहत अबॉर्शन गैर कानूनी है। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये मैच टीम इंडिया के लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आज रोहित शर्मा अंग्रेजों को हरा देती है तो ये तीनों फॉर्मेट को मिलाकर टीम इंडिया के इंग्लैंड के खिलाफ 100वीं जीत हो जाएगी। दुनिया भर में बुधवार रात चांद की चमक कुछ ज़्यादा नजर आई। यूँ तो हर पूर्णिमा को पूरा चांद यानी फुल मून दिखाई देता है, लेकिन बुधवार रात साल का पहला सुपर मून 15% ज़्यादा चमकीला नजर आया, तो इसका आकार भी सामान्य से 7% बढ़ा हुआ होता है। अमेरिका में महंगाई 41 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। जून 1981 के बाद से ये सबसे तेज सालाना दर से बढ़ी है। गैस से लेकर किराए और खाने की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते ऐसा हुआ है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। 15 जुलाई से अगले 75 दिनों में 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों को फ्री में कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जा सकेगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दे। एक्सपर्ट्स के अनुसार ITR भरते समय कुछ जरूरी सावधानी रखनी चाहिए। श्रीलंका से भागे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 2 दिन से मालदीव में हैं। यहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने सिंगापुर जाने के लिए मालदीव सरकार से प्राइवेट जेट की मांग की है। इसी बीच यह भी खबर आ रही है कि वे यहाँ से दुबई भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। अगर आपने सुना पड़ा होगा कि फिल्मी सितारे काम करने के लिए मोटी रकम चार्ज करते हैं, तो आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज में भी ऐसे कई सेलेब्स हैं जिन्होंने कुछ फिल्मों में काम करने के लिए 1 रुपये की भी फीस नहीं ली। एक तरफ यहाँ विजय शाहरुख खान की फिल्म जवान के लिए फीस की मोटी रकम को ठुकरा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ तापसी ने भी हॉरर फिल्म में काम करने के पैसों को मना कर दिया था। ऐसी और भी कई साउथ फिल्मों के स्टार्स हैं जिन्होंने कभी न कभी किसी फिल्म में फ्री में काम किया। बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा सम्मन भेजने के खिलाफ पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में आंदोलन करेगी। बुधवार को पार्टी की बैठक में फैसला किया गया है। ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष को 21 जुलाई को तलब किया है। इसी दिन पार्टी देश भर में आंदोलन करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी को 21 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे दिल्ली में ईडी मुख्यालय से पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। ईडी ने राहुल गांधी से भी जून में 5 दिनों तक पूछताछ की थी। उस वक्त केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। देश में 15वें राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले जनप्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 10% ही रहेगी। चुनाव सुधार के लिए कार्यरत संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR के मुताबिक होने वाले मतदान के लिए कुल 4759 सांसद और विधायक पात्र हैं, जिनमें से 477 ही महिलाएं हैं। रणबीर कपूर, वाणी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म शमशेरा के प्रमोशन में बिजी हैं। दोनों हाल ही में अपनी फिल्म शमशेरा के प्रमोशन के लिए डांस दीवाने जूनियर के सेट पर पहुंचे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।